ये सुहाने पल है जिंदगी के। मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं। सताना तो क्या तेरी यादों में डूब गई, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए
ओम शांति। ओम शांति। आज 17 जुलाई है और आज मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है। इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। जो प्रोफेशनल टीचर बन जाते हैं ना, उन्हें किताबों आदि की दरकार नहीं पड़ती, वो ओरली समझा देते हैं। तो अभी बाबा कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, तो इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। आज का प्रश्न है, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? कौन सा ज्ञान रहेगा? नीलम माता जी। बुद्धि में रहेगा कि अब घर जाना है। बहुत अच्छा। और ममता माता जी? अंत में यही रहेगा। हाँ, बस अब जाना है हमने शांति धाम। और सुनो सुनीता माता जी। यही है कि बस पुरानी दुनिया को छोड़ के नई दुनिया में जाना है बाबा के साथ। ठीक है। और सुनाओ ज्योति माता जी। दुनिया में हाँ जी भाई जी, अब घर जाना है। 84 जन्मों का भी रहेगा बुद्धि में याद कि हम ही सूर्यवंशी थे, फिर हम ही चंद्रवंशी बनेंगे। ठीक है। फूला माता जी। अब हम घर जाना है। सबका ये सार है, ज्ञान का सार, कि अब घर जाना है। ठीक है। अभी बाबा से सुनते हैं बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर, कि अभी हम जाते हैं वापस घर। फिर वहां से चक्र में आएंगे। धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे। फिर बाप आएंगे,
चढ़ती कला में ले जाने। अभी तुम जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे। अभी तुम जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर फिर शूद्रवंशी, बहुत अच्छा। फिर ब्राह्मण वंश में आ गए, बहुत अच्छा। ब्राह्मण याद है। बिल्कुल, है ना। अभी बाबा ने कितना अच्छा हमारी बुद्धि में बिठा दिया है कि कैसे तुम चढ़ती कला में थे, फिर कैसे उतरती कला में कैसे कैसे आए, ना। तो पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने। इसमें चित्रों की दरकार नहीं है। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, पूछ रहे बाबा, आत्म अभिमानी स्थिति में बैठे हो? जी बाबा। 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है ना, इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं। यह ज्ञान बुद्धि में है, इसमें चित्र की कोई दरकार नहीं। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती है ना। तो ये तो ज्ञान बुद्धि में है ही है। तो बाबा कहते इसमें तो चित्र की दरकार ही नहीं है। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अब कोई कहे कि सीढ़ी के चित्र पे समझाओ तो मुंह जवानी सब समझा देंगे, है ना। इतना बुद्धि में ज्ञान भर गया है, बाबा ने भर दिया। अंत में याद सिर्फ यह रहेगा कि हम आत्मा हैं, मूल वतन की रहने वाली है। क्या याद रहेगा अंत में? हम आत्मा हैं और मूल वतन की रहने वाली है, और यहां हमारा पाठ है। यह भूलना नहीं चाहिए। यह मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही बातें हैं और बहुत सिंपल है। इसमें चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं, क्योंकि ये चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग की चीजें। ज्ञान मार्ग में तो है पढ़ाई। पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है। स्टार्टिंग में जब चित्र बने तो चित्रों को पहले करेक्ट किया गया, है ना। करेक्शन होती रही उसमें, बार 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 करेक्शन होती रही। तो बाबा कहते, जैसे वे कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण है, हम कहते हैं शिव है। यह भी बुद्धि में समझने की बात है। बुद्धि में यह नॉलेज रहती है। हमने 84 का चक्र लगाया है। अब हमको पवित्र बनना है। पवित्र बन फिर नए सिर चक्र लगाएंगे। यह है सार जो बुद्धि में रखना है। क्या सार समझाया बाबा ने ज्योति माता जी? कि 84 जन्मों का भी याद रखना अपने बुद्धि में। अब घर जाना है। लास्ट ऊपर, हाँ लास्ट में। बाबा कहते
बिल्कुल सही कहा आपने कि हमने 84 का चक्र लगाया, हम ही पवित्र बनना है ना, हमको फिर से पवित्र बनना है। तो बाबा कहते ये सार बुद्धि में रहना चाहिए। जैसे बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी व 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है पहले हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चित्रों की दरकार है नहीं, सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए यह बनाए हैं, सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? ज्ञान मार्ग में क्या होकर रहो? देही अभिमानी होकर रहो, और अपने को आत्मा समझो। और क्या कहते हैं बाबा? ज्ञान मार्ग में क्या होकर रहो ज्योति माता जी? मुझे याद करो मन ही मन में। बाबा कहते ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते हैं मन मना भव। जैसे यह चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, यह सब समझाने के लिए दिखलाने पड़ते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, चित्रों द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है, इनकी दरकार नहीं है, केवल समझाने के लिए थोड़ा सा, वरना तो चित्रों की तो जैसे कि दरकार ही नहीं है ना। बुद्धि में है पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे फिर चंद्रवंशी घराने के बने। वहां बहुत सुख है जिसको स्वर्ग कहा जाता है, ये चित्रों पर समझाते हैं। पिछाड़ी में तो बुद्धि में यह ज्ञान रहेगा। अभी हम जाते हैं वापस चक्र लगाएंगे। सीढ़ी पर समझाया जाता है तो मनुष्यों को सहज हो जाए। तुम्हारी बुद्धि में यह भी, बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में यह भी सारा ज्ञान है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, कैसे गिरे। कहते भारत के उत्थान और पतन की जो कहानी है 84 जन्मों की, ये तो बुद्धि में बैठ गई ना। अब तो चित्र देखने की दरकार नहीं है, सब कुछ पता है, जन्म कितने हैं, कलाएं कितनी हैं, वर्ष कितने चलते हैं। बाबा ने कह दिया बुद्धि में सार बैठ गया ना। तो बाबा कहते हैं फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूं। जैसे गोला है तो उस पर समझा सकते हैं, ये 5000 वर्ष का चक्र है, प्रूफ करके। अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती? बिल्कुल। क्रिश्चियन का दिखाते हैं 2000 वर्ष कि क्रिश्चियन को आए हुए 2000 वर्ष हुआ है। और कहते क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं कि आज से 3000 वर्ष पहले भारत क्या था? भारत स्वर्ग था। इसमें कितने मनुष्य होते हैं? 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते हैं? तो बाबा कहते ये सारा हिसाब तुम बतलाते हो। सतयुग में पवित्र होने कारण थोड़े ही मनुष्य, बाबा कहते थोड़े मनुष्य होते हैं सतयुग में पवित्र होने कारण। क्योंकि अभी भी देखते हो कि जो पवित्रता का गुण अपनाते हैं वो बहुत कम होते हैं, सारे पवित्रता का गुण नहीं अपना सकते। तो इसलिए बाबा कहते सतयुग में पवित्र होने के कारण थोड़े मनुष्य होते हैं।
अभी तो कितने ढेर है, लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाए। क्रिश्चियन की भेंट में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना। आदमशुमारी में ना जनगणना होती है जो, हाँ है ना, पॉपुलेशन। हाँ पॉपुलेशन जिसको कहते हैं, अच्छा, संख्या, गिनती। है? हाँ तो बाबा कहते क्रिश्चियन की भेंट में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना। अगर वो 2000 है तो 5000 में कितने होंगे, लाखों वर्ष तो नहीं कह सकते, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं। क्रिश्चियन बहुत बन गए हैं जो अच्छे समझदार बच्चे हैं, बिगर चित्रों के भी समझा सकते हैं। बाबा कहते विचार करो इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं, नई दुनिया में कितने ढेर मनुष्य होंगे। अभी तो पुरानी दुनिया है जिसमें तुमने मनुष्य, बाबा कहते जिसमें इतने मनुष्य हैं। बाबा कहते अभी तो पुरानी दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य हैं, फिर नई दुनिया में कैसे स्थापन होती है। बाबा कहते फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कौन स्थापन करते हैं, यह बाप ही समझाते हैं, दूसरा कोई नहीं समझा सकता। वही ज्ञान का सागर है, तुम बच्चों को सिर्फ यह 84 का चक्र, बाबा कहते तुम बच्चों को सिर्फ यह 84 का चक्र ही बुद्धि में रखना है, अपने जन्मों को देखना है, बाकी दूसरों का क्या लेना है। बस मैं बाबा की, बाबा मेरा, बाबा बिंदी, मैं भी बिंदी, और ये ड्रामा भी बिंदी, और अपने 84 जन्मों को देखो बस। अभी हम नरक से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर खुशी होगी ना। सतयुग में दुख की कोई बात नहीं है होती, ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करे। सतयुग में ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं होती जहां प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ। वो सारा पुरुषार्थ कहां कर जाते हैं, अब संगम पर कर रहे हैं। तो यहां पुरुषार्थ करना पड़ता है। यह मशीन चाहिए, यह गैजेट चाहिए, फलानी चीज चाहिए, वहां तो सब सुख मौजूद है, अंधकार नहीं पड़ती मांगने की। जैसे कोई महाराजा होता है तो उनके पास सब सुख मौजूद रहते हैं, गरीब के पास तो सब सुख मौजूद ही। बाबा कहते गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते, परंतु यह तो है कलयुग। कल बाबा ने कहा ना कि अभी सब कौन है, फकीर हैं। तो फकीर कैसे होते हैं, फटे पुराने मैले कपड़े। हाँ तो बाबा कहते अभी सब सुख मौजूद है और गरीबों के पास तो नहीं रहते। तो बाबा कहते परंतु यह तो है कलयुग, तो बीमारियां आदि सब कुछ है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। बाबा कहते अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग नरक यहां ही होता है। यह बाबा कहते सूक्ष्म वतन की जो रस्म रमत गमत है, यह भी टाइम पास करने के लिए है ना। ये किसके लिए है, टाइम पास करने के लिए। टाइम पास कैसे करना है, बाबा से अव्यक्त मिलन, है ना। क्योंकि पाठ भी ये चलेगा, क्योंकि बाबा ने कहा था कि जब साकार ब्रह्मा थे तो बाबा मना करता था कि सूक्ष्म वतन कुछ नहीं है, था पर बाबा मना करता था। क्योंकि बच्चों को क्या भासना रहती थी कि हम सूक्ष्म वतन में जाकर ऐसा रास करें, कुछ करें, रास विलास करें। तो बाबा ने कहा कि ऐसा सूक्ष्म वतन कुछ नहीं है। पर जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि बच्चे मैं अव्यक्त वतन में हूं, जितना समय चाहो अब अव्यक्त वतन में बैठ जाओ। क्योंकि उस समय बच्चों को बहुत इच्छा रहती थी
कि हम भी संदेश में जाएं, हम भी ट्रांस में जाएं। तो बाबा कहते ट्रांस तो में जाना, साक्षात्कार करना तो वेस्ट ऑफ टाइम है। इसलिए बाबा कहते कि वहां सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है ना, यह भी टाइम पास करने के लिए है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, टाइम पास करने के लिए ये खेल पाल है। ऊपर चले गए, कभी नीचे आ गए, क्योंकि अव्यक्त स्थिति बनानी है ना। तो व्यक्त कर्मातीत स्थिति कैसे होगी? जब हम ये अभ्यास करेंगे शरीर से निकलने का, फिर शरीर में आने का, अपने फरिश्ता स्वरूप को लाने का, फिर फरिश्ता स्वरूप को समाने का। हाँ, एक जगह नहीं बैठना। इसलिए बाबा ने 3 लोक बताए, कभी यहाँ आ जाओ, कभी ऊपर चले जाओ, कभी सूक्ष्म वतन में चले जाओ। कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, बस तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए, अब हम जाते हैं घर। फिर आकर सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान पाठ बजाएंगे, सतो प्रधान दुनिया में आएंगे और सतो प्रधान पाठ बजाएंगे। ये ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है। ये क्या हुआ है? ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है। इसमें किसकी दरकार नहीं है? किन चीजों की दरकार नहीं है? चित्रों की दरकार नहीं है ना। जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन गए, बस जो पढ़ाई पढ़े वे खल्लास, रिजल्ट निकली प्रारब्ध की। बैरिस्ट्री पढ़ी, बैरिस्टर बन गया, रिपोर्ट कार्ड आ गया, यू आर क्वालिफाइड टू बिकम बैरिस्टर। तो उसके बाद पढ़ाई का क्या करेंगे? क्योंकि वो तो औहदा मिल गया ना हमें। तो तुम भी पढ़कर फिर जाएं राजधानी, राजाई करेंगे। बाबा कहते वहां नॉलेज की दरकार नहीं। इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है, ये अभी तुम्हारी बुद्धि में है। समझ आता है ना, जब हम चित्र देखते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट समझ आता है इसमें क्या सही है और क्या गलत है। बाप बैठ समझाते हैं लक्ष्मी नारायण कौन है, ये विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में मनुष्य मूंझ जाते हैं, बिगर समझ के पूजा भी जैसे फालतू हो जाती है। समझते हैं कि विष्णु को 4 हाथ है, 4 भुजाएं दिखा दी है ना, शेष शैया पर लेटा हुआ है, शेषनाग की शैया पर लेटा हुआ है ना, लक्ष्मी पांव दबा रही है, बस उसी में ही गुम हो जाते। बाबा कहते क्या राइट है क्या गलत है ये भी तुम्हें समझ मिली है। तो बाबा कहते अगर वो बिना समझे पूजा करते हैं ना, वो फालतू पूजा कर रहे हैं, क्योंकि समझ तो नहीं है ना क्यूरेसी क्या है उसमें। तो इसलिए बाबा कहते समझते कुछ भी नहीं। जैसे विष्णु को नहीं समझते हैं, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते, क्योंकि विष्णु ही कंबाइंड स्वरूप है लक्ष्मी नारायण का। तो जब उनको विष्णु की समझ नहीं है तो लक्ष्मी नारायण के कहां से समझोगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। ब्रह्मा तो यहां है, यह पवित्र बन शरीर छोड़ चले जाएंगे। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। यहां का कर्म बंधन दुख देने वाला है। अब बाप कहते हैं अपने घर चलो, वहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। कहते हैं जब कई बार तो चल अपने घर, है ना, यहाँ तो तू लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है, चल अपने घर आराम से बैठी हो, आराम से बैठी हो, है ना। घर में कुछ तो ऐसा है जहां माँ बाप का प्यार है, दुलार है, अनेक आत्माओं के वाइब्रेशंस हैं। तो घर में अपना घर, मूल वतन, वहां बाप के साथ रहेंगे तो क्या रहेगा? शांति रहेगी, सुख होगा, सुख होगा शांति धाम में। ज्योति माता जी, नहीं शांति होगी वहां, केवल शांति होगी, क्योंकि भासना ही नहीं होगी, क्योंकि मन बुद्धि ऑलरेडी मर्ज हो जाएंगे। इमर्ज तो सतयुग में होते हैं जब इस शरीर में आते हैं ना। तो बाबा कहते सुख की भी भासना नहीं रहेगी, केवल शांति की भासना। तो बाबा कहते इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, यहाँ का कर्म बंधन दुख देने वाला है। अब बाप कहते हैं अपने घर चलो,
वहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। अब पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए, अब बाप फिर आए हैं पावन बनाने। देखो बाबा का भी धंधा कितना बिजी वाला है। फिर आएंगे पाठ बजाने राजधानी में, फिर गिर जाएंगे, फिर पावन बनाने आएगा, फिर आएंगे राजधानी में, फिर गिर जाएंगे, फिर यही चला रहता है। तो बाबा कहते पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए, अब बाप फिर आए हैं पावन बनाने। इस समय मनुष्यों का खान पान आदि कितना गंदा है, क्या क्या चीजें खाते रहते हैं। वहां देवताएं ऐसी गंदी चीजें थोड़ी खाते हैं। भक्ति मार्ग में देखो कैसा है, मनुष्य की भी बलि चढ़ती है। कोई तो अपने आप को कष्ट देता है, जैसे कि वो करते हैं ना, क्रिश्चियन लोग भी करते हैं, वो अपने आप को कष्ट देते हैं, या हुसैन करते हैं, और अपने आप को वो जैसे लोहे के कुछ चाकू से होते हैं वो मारते हैं अपने आप को। अनेक धर्मों का अपना अपनी प्रथा है। कहीं अपने आप को भी बलि चढ़ाते हैं, आज तो नहीं चढ़ा सकते, पहले चढ़ाते थे, है ना। तो इसलिए क्या हो गया, फिर जानवरों की बलि चढ़ाने लगे। कौन सा जानवर बोलते हैं, इंसान बोलते हैं, तो कह दिया नहीं, इंसानों की बलि नहीं चढ़ानी, जानवरों की चढ़ाओ। इसलिए बाबा तो सब कुछ जानता है ना। तो बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है ना। ये काशी कलवट खाते हैं, इंसान की बलि चढ़ा देते हैं, अपने आप को बलि चढ़ा देते हैं। तो बाबा कहते पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया बननी है। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान बन रहे हैं। बैठे बैठे बाबा की याद में सतो प्रधान बन रहे। कितना अच्छा तरीका है। बाबा ना आता तो पता चलता ये तरीके का, बिल्कुल भी ना पता चलता। तो इसलिए बाबा कहते यहाँ पर बलि चढ़ानी है, हाँ अब गुणों की बलि चढ़ानी है। अभी बहुत अच्छा। तो अभी बाबा कहते कि यह तो बुद्धि समझती है ना, इसमें तो चित्र ना हो तो भी और ही अच्छा है। इन चीजों में चित्र ना हो तो वो और भी अच्छा है। नहीं तो मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते हैं। बाप ने 84 जन्मों का चक्र समझाया है। हम ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते हैं, इतने जन्म लेते हैं, यह बुद्धि में रखना होता है। तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी समझते हो, ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हो, परंतु इसमें ना योग है ना ज्ञान है, वेस्ट ऑफ टाइम है। ये तो बड़ी इच्छा रखते हैं कि हम ट्रांस में जाएं, पर बाबा कहते हैं ट्रांस में जाना तो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्या करेंगे वहां जाकर। तो इसलिए बाबा कहते यह सिर्फ एक रस्म है ना। संदेशियां जाती हैं भोग लेकर, ये रस्म है भोग की। समझाया जाता है कैसे आत्मा को बुलाया जाता है, फिर जब आती है तो रोते हैं, पश्चाताप होता है, हमने बाबा का कहना नहीं माना। जब जैसे अब संदेशियां, अब दादियों ने तो संपूर्णता को पाया, भाइयों ने, भ्राता जी जो भी थे, है ना, सबने संपूर्णता को पाया। तब वो ट्रांस में जब आते थे, जब संदेशियों के तन में आते थे, तो केवल वो संदेश देते कि क्या देखा, क्या है आगे का स्टेप, बच्चों को एक समझाने के लिए कि अपने कर्मों को क्यों श्रेष्ठ बनाना है। अगर वो ना आते तो समझ कैसे पड़ती, आगे की नॉलेज कैसे मिलती कि शरीर छोड़ने के बाद, देखो कितनी ब्रह्मा कुमारी ने शरीर छोड़ने के बाद की मूवीज बनाई हुई है, क्या होता है क्या नहीं होता है, कारण इस सूक्ष्म वतन का जो पाठ चला। तो इसलिए बाबा कहते हमने बाबा का कहना नहीं माना ना, पश्चाताप होता है उनको। ये सब है बच्चों को समझाने के लिए। पुरुषार्थ, बाबा कहते पुरुषार्थ में लग पड़े, गफलत ना करें। बच्चे याद सदा यह अटेंशन रखें कि हमें अपना टाइम सफल करना है। समय का बहुत महत्व है। बाबा कहते संगम युग का 1 सेकंड भी 1 साल का है।
जैसे एक साल होता है ना, वैसे यहाँ संगम युग का 1 सेकंड है बराबर। कमाना भी वो साल बर्बाद हो हाँ। जे कमाना भी कमाना इतना बहुत साल के बराबर yes, कमाई yes, होगी। बिल्कुल 1 सेकंड में हम साल की कमाई कर सकते हैं। बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है तो माया गफलत नहीं करा सकती है। कहते हैं ना, हर 1 सेकंड अगर बाबा की याद रहेगी, माया को जगह नहीं मिलेगी या नहीं, तो गफलत भी नहीं करा सकेगी। तो बाबा कहते बच्चे, बाबा भी समझाते रहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, महादानी बनो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो भी आते हैं उनको ये समझाओ और 84 का चक्र बताओ। क्या बताएंगे 84 का चक्र? 80 का चक्कर में 80 इस तरह आए ऊपर भी सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर ओम संगम युग पर आके फिर चढ़ती कला होनी सारी भी ऐसे पुरुषार्थ में लग जाओ तो बनेंगे, है ना। तो बाबा कहते कैसे हम 84 जन्मों में आए, कैसे हम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कैसे जन्म लेते आए, इतने जन्म उसमें, इतने जन्म उतने, उसकी तो दरकार नहीं है। अब तो चित्र पकड़ने की दरकार नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है? नट शेल में सारा चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। नट शेल में ना, शॉर्ट में ना, सार में जिसको कहते हैं। हाँ अब तो बिल्कुल, अब तो बस केवल यही है, बिंदी बन बिंदी बाप को याद करो, केवल यही है बस। और अपने घर को याद करो, राजधानी को याद करो, बस और कुछ नहीं ज्यादा चाहिए। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। दुनिया फंसी पड़ी है और हम इस गंदी दुनिया से वैराग्य वृत्ति कर रहे हैं। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है, जिनको बहुत धन है तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में। अच्छे कर्म किए हैं इसलिए सुख मिला है। अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो जो 21 जन्म के लिए तुम सुख पाते हो। कई बार तो ब्राह्मणों में ना बड़ा रॉयल्टी से आ जाता है, क्या समझते हैं जी फलाना देखो सब कुछ चोरी चकारी सब कुछ करता है, रह कितनी ठाट बाट से रहा है ना, सबको दुख देता है, रह कितना ठाट बाट से रहा है। परंतु ये नहीं पता कि वो केवल 1 जन्म के लिए उसका, क्योंकि हाँ पिछले जन्म में कुछ दान पुण्य किया होगा तो 1 जन्म किसी साहूकार के घर में जन्म ले लिया। बाबा ने कितना क्लियर किया है, पर उसको अविनाशी सुख नहीं मिल सकता। यस है ना, वो थोड़ा समझ भी ले कि मेरे पास पैसा है, खुश भी रह ले, कोई बात नहीं, पर अगला जन्म उसका अच्छा नहीं होगा क्योंकि ये खा लिया उसने। पर ब्राह्मणों का 21 जन्म सुखी होगा। 21 जन्म भी छोड़ो, द्वापर भी होगा सुखी, बस एक कलयुग में थोड़ा सा माइनर सा दुख होगा। देखो वंडरफुल बात, वो 1 जन्म के लिए तड़पते हैं और हम 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं। कल बाबा ने देवियों का टाइटल दिया ना, कौन है आप सभी? देवियां हैं। क्या देती हो, क्या वरदान देते हैं? ज्ञान रतन देती हो, स्वर्ग का वर्षे का वरदान देती हो, स्वर्ग का वरदान देने योग्य बनाते बाबा ने। देखो है ना, इसलिए बाबा कहते अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो जो 21 जन्म के लिए तुम सुख पाते हो। वह तो 1 जन्म लिए समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। बाप कहते हैं वह है अल्पकाल का सुख, तुम्हारा है बहुत काल। कितना? बाबा कहते 21 जन्म, जिसके लिए बाप कहती है सभी को रास्ता बताते जाओ। बाप की याद से ही निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में है राजाई, बाबा कहते स्वर्ग में है राजाई, उनको भी याद करो। राजाई थी अभी नहीं है, भारत की ही बात है, बाकी तो है बाई प्लांट्स। बाबा कहते भारत की ही बात है, बाकी है बाई प्लांट्स। बाई प्लांट्स में ना, बाई प्लांट्स में ना फुला माता जी, हाँ
पता नहीं। ज्योति माता जी? मतलब साइड साइड में प्लांट लगाए हुए हैं, जैसे पौधे, कलमा की हुई है। कल में की हुई है। और क्या कहेंगे? ठीक है, ये भी। और सुनो सुनीता माता जी। एक बार लाइन क्लियर करना। बाबा ने कहा कि स्वर्ग में है राजाई, उनको भी याद करो। राजाई थी, अभी नहीं है। भारत की ही बात है, बाकी तो है बाई प्लांट्स। कहते हैं अभी जो सारे गरीब हो गए, इसके बारे में बाबा ने बोला ना है। पहले तो सब अमीर थे सत्युग में। भाई ये क्या पैसा लोगों तो गरीब बन गया बाबा ने कहा, सत्युग में थे सब की। अभी सब गरीब है, कोई पाई पैसा की बात है ही नहीं है। बाई प्लांट माना बेस्ट, वे अभी तो किसी काम के नहीं है। नहीं, बाई प्लांट्स होता है कि आगे की जो डेवलपमेंट शाखाएं निकलती है ना, हाँ, जैसे अभी ज्योति माता जी ने बताया कि उसी का ही आगे बढ़ोतरी होती है और बाई प्लांट्स लग जाते हैं और छोटे छोटे कलमे लगा देते हैं, उसको बोलते हैं। उसी में से ही निकला और अनेक निकल गए। जैसे एक आदि सनातन देवी देवता धर्म के बाद अनेक धर्म आने शुरू हुए, तो माना वो बाई प्लांट्स हो गए। ठीक है। पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, फिर हम आएंगे नई दुनिया में। अब इस समझाने में चित्रों की दरकार थोड़ी है दरकार। आप सभी तो इतने ज्ञानवान बन गए हो, बाबा को जैसे कहते हैं ना कि सागर को आप सभी ने हप कर लिया है, तो इसलिए बाबा ने कहा कि अब चित्रों की दरकार नहीं है। यह सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन, सूक्ष्म वतन दिखाते हैं, समझाया जाता है। बाकी यह तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए हैं, तो हमको भी फिर करेक्ट कर बनाने पड़ते हैं, नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो। इसलिए करेक्ट कर बनाए हैं। सबसे पहला चित्र कौन सा करेक्ट करके बनाया था फूला माता जी? हाँ जी, कौन सा करेक्ट करके बनाया था सबसे पहला चित्र? आत्मा का। लक्ष्मी नारायण कोर्स में कह रहे हैं आप चित्र कौन सा? ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले चित्र कौन सा करेक्ट करवाया था भक्ति मार्ग का? नारायण का। लक्ष्मी नारायण का। कैसे करवाया था? जब उनके पैर आ रही थी ना, तो बाबा को अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल, है ना। तो ये बाबा ने चित्र परिवर्तन करवाया था, चेंज करवाया था, है ना, यथार्थ समझाया था। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, वास्तव में यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते कोई कुछ करता थोड़ी है। साइंस दान भी अपनी बुद्धि से ये सब बनाते हैं। भल कितना भी कोई कहे कि बॉम्ब्स ना बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर है वह समुद्र में डाले तो फिर दूसरा कोई ना बनाए। वह रखे हैं तो जरूर और भी बनाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का विनाश तो जरूर होना ही है। लड़ाई भी जरूर लगनी है। विनाश होता है, फिर तुम अपना राज्य लेते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे सबका कल्याणकारी बनो। क्या करो? सबका कल्याणकारी बनो। बच्चों को अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। क्या श्रीमत देते हैं मीठे बच्चे? अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए, किनकी आग जलाए। सफली उसकी होगी जो धनी के नाम लगाए। तो धनी अर्थात बाप खुद कहते हैं बच्चे इसमें खर्च करो,
यह रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण होगा। तो बाबा कहते धनी के नाम तुम खर्चते हो जिसका फिर 21 जन्म के लिए तुमको रिटर्न में मिलता है। यह दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। धनी शिव बाबा है ना शिव बाबा धनी। भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते थे, अभी तो है डायरेक्ट। भक्ति मार्ग में था इनडायरेक्ट, अभी डायरेक्ट करते हैं। धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। 21 जन्म लिए राज्य भाग्य पालेंगे, नहीं तो यह धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में खत्म नहीं, बाबा कहते भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होते हैं, अभी तो खत्म होना है। क्या खत्म नहीं होते हैं भक्ति मार्ग में? बाबा ने कहा 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य पा लेते हैं, नहीं तो यह धन दौलत आदि सब खत्म हो जाते जाएंगे। भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होते हैं, अभी तो खत्म होना है। तुम खर्चो फिर तुमको ही रिटर्न मिलेगा। भक्ति मार्ग में नहीं होता इतना। यहाँ तो यूनिवर्सिटी खोलो, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि समय ही खत्म हो रहा है, समय जा रहा है। अब सफल करना है, विनाश का समय है, तो अभी हमें धनी के नाम लगाना पड़ेगा। फिर तुम्हें रिटर्न मिलेगा सतयुग में 21 जन्मों के लिए। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। कितना अच्छा समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है वे खर्च करते रहते हैं। अपना घर बार भी संभालना है। इनका बाबा कहते इनका माना बाबा का पाठ ही ऐसा था। एकदम जोर से नशा चढ़ गया। बाबा बादशाही देते हैं, फिर बाबा कहते बाप दादा बादशाही देते हैं, फिर गदाई क्या करेंगे? यहाँ तो गदाई है ना, भविष्य में राजाई है। तो इसलिए बाबा कहते तुम सब बादशाही लेने लिए बैठे हो तो फॉलो करो ना, जानते हो इसमें कैसे सब छोड़ दिया। इसने कैसे सब छोड़ दिया? नशा चढ़ गया। ओहो, राजाई मिलती है, अलफ को अल्लाह मिला तो बे को भी राजाई दी, है ना? कहते हैं ना, अलफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, आई तार अलफ को हुआ रेल का रहा। ये ब्रह्मा बाबा ने लिखा था ना, जब वो बॉम्बे से वापस घर मतलब जा रहे थे सिंध हैदराबाद के लिए, कोलकाता से शायद, हाँ कोलकाता से, तो क्या लिखा उन्होंने लेटर में? अलिफ को मिला अल्लाह, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलिफ को हुआ रेल कराई। कि जो यहाँ पे बादशाही है वो तो झूठी है, पर आई तार अलिफ को हुआ रेल कराई, अब मैं घर जा रहा हूं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि राजाई थी, कम नहीं था। बाबा कहते अच्छा, बाबा कहते राजाई थी, कम नहीं था, अच्छा फर्टाइल धंधा था। फर्टाइल माना, फर्टाइल ना जमीन को बोलते, जमीन मतलब कि वो जो जिसमें ज्यादा उपजाऊ होती है ना, जमीन बिल्कुल एकदम से चिकनी होती है, जिसमें अच्छी पैदाइश होती है, खेती जो अच्छी पैदाइश देता है उसको बोलते हैं फर्टाइल लैंड, इंग्लिश वर्ड है ये। तो धंधा भी कितना था कि बहुत कुछ, है ना, बहुत कमा रहे थे ब्रह्मा बाबा। ऐसा नहीं था कि वो उनका बिजनेस ठप हो गया था
है ना, पैसा कर्ज में डूब गया था तब ये ब्रह्मा कुमारी संस्था चलाई, नहीं। उनका धंधा बहुत फर्टाइल था, बहुत कुछ उनको रिटर्न मिल रहे थे, बहुत पैसा कमा रहे थे। परंतु जब अलिफ की तार आई ना, उनको आई तार अलिफ को, है ना, जब वो अल्लाह की तार आई तो जैसे कि सब कुछ छोड़कर आ गया, है ना। तो इसलिए बाबा कहते फर्टाइल धंधा था, अब तुमको यह राजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो। पहले भट्टी बनी, फिर कोई पक कर तैयार हुए, कोई कच्चे रह गए। अब जैसे कि कई बार धान वो चावल लगाने होते हैं ना खेतों में, तो क्या करते हैं, पानी डालते हैं और उसको फिर बार बार खुदाई करते हैं, उसके माना उसके अंदर हल चलाते हैं बार बार। क्या कहते हैं कि चिकनी मिट्टी हो जाए उसकी, तो माना कि वो लैंड को फर्टाइल कर रहे हैं, जमीन को फर्टाइल कर रहे हैं। हिंदी शब्द नहीं पता इसका, परंतु फर्टाइल माना उसको चिकना करना, जहां से ज्यादा उपजाऊ जमीन बन जाए। तो ऐसे धंधा भी ब्रह्मा बाबा का इतना ही फल देने वाला था उनको। तो बाबा कहते पहले भट्टी बनी, फिर कोई पक कर तैयार हुए, कोई कच्चे रह गए। जिस तरह धान लगाने हैं ताकि ये मतलब जिस तरह वो लगाने हैं कि तब घट हो गया है कि है ना, चिकनी है ना, तो जिसमें से ज्यादा उपजाऊ है ना, जमीन भी ऐसी होती है फर्टाइल एंड मुलायम सी, जिसको बोलते हैं मुलायम, है ना? तो बाबा कहते पहले भट्टी बनी, फिर कोई पक कर तैयार हुए, कोई कच्चे रह गए। गवर्नमेंट नोट कर बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते हैं तो गवर्नमेंट को जला देने पड़ते हैं। आगे तो चांदी के रुपए चलते थे, सोना और चांदी बहुत था, अभी तो क्या हो रहा है, कोई की राजा खा जाते, कोई की डाकू खा जाते, डाके भी देखो कितने लगते हैं, फैमन भी होगा। फैमन माना फूला माता जी, फैमन माना अकाल को कहते हैं। फैमन अकाल होता है। बिल्कुल, बाबा कहते फैमन भी पड़ेगा, फैमन भी होगा, अकाल भी पड़ेगा। यह है ही रावण राज्य। राम राज्य सत्य को कहा जाता है। बाप कहते हैं तुमको इतना ऊंच बनाया, फिर कंगाल कैसे बने। अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो खुशी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी, जितना याद पर तक, बाबा कहते जितना याद पर नजदीक होंगे, जितनी यात्रा पर नजदीक होंगे उतनी खुशी होगी। तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम सामने खड़ा है, बैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, दिख रहे हैं सत्युग के झाड़। कैसे दिख रहे हैं? मन बुद्धि द्वारा सारा इमेज करते हैं हम। क्या दिख रहा है? बड़े बड़े छोटे छोटे पौधे हैं, उनमें अच्छे से फल लगे हुए हैं, हम उनको तोड़ते हैं, झूले में झूलते हैं। वहाँ पानी का छोटा सा वो भी है बना हुआ जैसे। और क्या देखते हैं? और अपना महल देखते हैं। हाँ, है ना, बड़ा कितना सुंदर सा महल दिखाई पड़ रहा है, सोने हीरो से जड़ित, राजगद्दी भी सोने हीरो से जड़ित, है ना, जिसको कहते हैं ताउसी तख्त पर विराजमान है। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो खुशी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी, जितना यात्रा पर नजदीक होंगे उतनी खुशी होगी। तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम सामने खड़ा है, बैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं। बस अब पहुंचे कि पहुंचे, अब पहुंचे कि पहुंचे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। माया गफलत ना करा सके, माया गफलत ना करा सके, इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। माया गफलत ना करा सके, इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। दूसरा है, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। आज का वरदान है, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव, ब्रह्मा बाप समान अथक भव। स्पष्टीकरण है, ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो, अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्वयं के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे, है ना, अभी सिर्फ कर लेंगे, हो जाएगा। इस आराम के संकल्पों में क्या कर रहे हैं? नहीं रहना है। बाबा कहते, इन आराम के संकल्पों में डलम्प को छोड़ो, डलम्प को छोड़ो। करना ही है, ये स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे आराम के संकल्पों के डलम्प को छोड़ो, है ना, जो थॉट क्रिएट करते हैं हम, है ना, ये संकल्प रचते रहते हैं, कमजोरी के संकल्प करते हैं, कर लेंगे, है ना, अपने आप को डल करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये संकल्पों को छोड़ो, करना ही है, ये स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन है, समर्थ बोल की निशानी है, समर्थ बोल की निशानी है। जिस बोल में आत्मिक भाव
और शुभ भावना हो। समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। अच्छा, ओम शांति। इस यही वाक्य समाप्त करने वाले ब्रह्मा उपासना। चलो अभी बाबा की याद में यादों में शिव को समाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, तुम परमानंद को पाओ। भव सागर के भंवर जाल से कभी नहीं घबराना तुम। भव सागर के भंवर जाल से कभी नहीं घबराना तुम। हंसना नहीं, तैरते रहना, लहरों सा लहराना तुम। प्रेम का पाठ पढ़ाओ मानव, प्रेम का पाठ पढ़ाओ मानव, प्रीत की रीत सिखाओ। यादों में शिव को समाओ।